गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी पार्ट सेकंड। कल के टॉपिक सिट्रिक एसिड की जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनको कंटिन्यू रखते हुए आज अपन इसकी जो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उसका अपन स्टडी करते हैं। जैसे कि पिछली ऑनलाइन क्लास में आपने देखा कि अपन ने सिट्रिक एसिड है उसके लिए उसका अपन ने देखा है कि जो केमिकल रिएक्शंस हैं जैसे साल्ट फॉर्मेशन है, एस्टर फॉर्मेशन है, हाइड्रोजन आयोडाइड के द्वारा रिडक्शन है, एसाइलेशन है, ये सारी रिएक्शन हैं वो अपन ने पिछली ऑनलाइन क्लास में देखी है। आज की जो ऑनलाइन क्लास है उसमें अपन देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो आप जानते हैं कि सिट्रिक एसिड है वो मोनोहाइड्रेट होता है और कल आपको मैंने बताया था कि इसका जो गलनांक है मोनोहाइड्रेट का वो 101 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और 130 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर इसमें से H2 मॉलिक्यूल्स है वो एलिमिनेट हो जाता है और जो अनहाइड्रस सिट्रिक एसिड होता है वो 153 डिग्री सेंटीग्रेड वो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो यहां पर आप देख रहे हो कि जब अपन सिट्रिक एसिड को गर्म करते हैं तो सिट्रिक एसिड को गर्म करने पर CO2 और H2O के निष्कासन से डिफरेंट टाइप के एसिड प्राप्त होते हैं और उसमें अपन कह सकते हैं जैसे एकोनिटिक अम्ल है, मिसेकोनिक अम्ल है, सिट्रिकोनिक अम्ल है, इटेकोनिक अम्ल है। इस तरीके से बहुत सारे जो एसिड्स हैं वो अपन सिट्रिक एसिड को गर्म करके प्राप्त कर सकते हैं। तो आज अपन देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में अपन देखते हैं कि किस तरीके से अपने को अलग अलग एसिड हैं वो प्राप्त होते हैं। तो देखिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में जैसे यहां पर अपन लेते हैं सिट्रिक एसिड, इस तरीके से ये सिट्रिक एसिड है और इसको अपन 150 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जब इसको अपन गर्म करते हैं तो अपने को यहाँ पर इस तरीके से COH डबल बॉन्ड C COH CH2 COOH जिसे अपन कहते हैं एकोनिटिक अम्ल। तो ये जो है इसका आप ध्यान रखना, एकोनिटिक अम्ल, तो ये एकोनिटिक अम्ल है। ओके, उसके बाद में आप देखिए ये जो एकोनिटिक अम्ल है इस एकोनिटिक अम्ल को गर्म करते हैं तो गर्म करेंगे तो देखिए ये जो है यहां से CO2 निकल सकती है और यहां से CO2 निकल सकती है। ठीक है, तो यहां से और यहां से जब CO2 निकलती है तो यहां पर 3 टाइप के जो एसिड हैं वो अपने को प्राप्त होते हैं। तो यहां पर देखिए यदि यहां से CO2 निकलती है तो अपने को इस तरीके से ये जैसे यहाँ से CO2 निकल रही है तो यहाँ से जो CO2 निकल रही है तो अपन इसको इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पर देखिए ये COH इधर और ये COH इधर, तो ये ट्रांस है, तो इसको अपन बोलते हैं मिसेकोनिक अम्ल। ठीक है, दूसरा यहाँ पर जो प्राप्त होता है वो यहाँ पर इस तरीके से प्राप्त हो सकता है, और इसको अपन बोलते हैं
सिट्रेकोनिक अम्ल। ठीक है, तो ये दो समायवी हैं, ये ट्रांस समायवी है और ये सिस समायवी है। इसके अलावा यदि यहां से CO2 निकलती है और यहां से CO2 निकलती है तो यहां पर ये बनेगा CH2। देखिए यहां से तो ये CH और H, तो ये CH2 डबल बॉन्ड COH और यहां पर CH2COH। ओके, इसको अपन बोलते हैं इटेकोनिक अम्ल। इसको अपन कहेंगे इटेकोनिक अम्ल। अब यहां पर देखिए ये दोनों COH और COH हैं, ये सेम साइड में है, सिस पोजीशन में है, और सिस पोजीशन में होने के कारण से यहां पर इसका अपन एनहाइड्राइड बन सकता है। जो इटेकोनिक है इसमें भी ये दोनों सेम पोजीशन में है, तो इनका भी क्या बन सकता है, एनहाइड्राइड बनता है। तो जब आप इसको और गर्म करते हैं तो यहां से ये H2 मॉलिक्यूल्स, तो यहां पर HCCO डबल बॉन्ड C, यहां पर CH3CO और ये इस तरीके से। यहां पर देखिए, यहां पर इसको भी गर्म करते हैं तो ये यहां से H2O, तो यहां बनता है CH2 डबल बॉन्ड CCO CH2CO और ये ऐसे। ये सिट्रेकोनिक अम्ल है। इस सिट्रेकोनिक अम्ल से ये एनहाइड्राइड प्राप्त हो रहा है, तो इसको अपन बोलते हैं सिट्रेकोनिक एनहाइड्राइड। और ये जो है इसको अपन बोलते हैं इटेकोनिक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो आप देखिए सिट्रिक एसिड के ऊपर जो टेम्परेचर का इफेक्ट है वो वास्तव में बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। और यहाँ पर आपको कई तरीके के जो एसिड है वो प्राप्त होते हैं जिनका नाम आपने अभी तक नहीं सुना होगा। जैसे सिट्रिक एसिड 150 डिग्री से, तो यहाँ पर आप एकोलिटिक अम्ल है, एकोलिटिक अम्ल को गर्म करते हैं तो 3 टाइप के अपने को एसिड प्राप्त होते हैं, मिसएकोनिक एसिड, सिट्रेकोनिक एसिड और इटेकोनिक एसिड। चूंकि ये ट्रांस है और जब ट्रांस डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होता है तो उसका एनहाइड्राइड नहीं बनता है, सिस का फॉर्मेशन होता है एनहाइड्राइड का। तो ये दोनों क्या है, सिस हैं। तो सिट्रेकोनिक से H2 मॉलिक्यूल्स के निष्कासन से यहाँ पर सिट्रेकोनिक एनहाइड्राइड बनता है, और इटेकोनिक है उसमें भी H2 के निष्कासन से यहाँ पर इटेकोनिक एनहाइड्राइड बनता है। तो इस तरीके से सिट्रेकोनिक और इट्रेकोनिक एनहाइड्राइड भी यहाँ पर प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम की दृष्टि से भी ये इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर क्या होता है जब अपन सिट्रिक अम्ल को गर्म करते हैं, इस तरीके से करके क्वेश्चन आता है, तो वहां पर आप ये बता सकते हैं कि किस तरीके से अलग अलग जो एसिड्स हैं उनका अपने को मिक्सचर प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद में ताप के जो इफेक्ट है, उस ताप के इफेक्ट के बाद में अपन देखते हैं रिएक्शन विथ सांद्र एस्ट्रोसोफोर। तो सांद्र एस्ट्रोसोफोर के साथ में किस तरीके से यहाँ पर रिएक्शन होती है, तो यहाँ पर आप देखिए रिएक्शन विथ सांद्र एस्ट्रोसोफोर। रिएक्शन विथ सांद्र एस्ट्रोसोफोर में यहाँ पर अपन देखेंगे कि जैसे ये CH2COH
COH और यहाँ पर CH2COH, जैसे ये क्या है, सिट्रिक एसिड। और सिट्रिक एसिड है, इसको अपन सांद्र जो कंसंट्रेट H2SO4 है, उस कंसंट्रेट H2SO4 के साथ में इसको अपन गर्म करते हैं, तो यहाँ पर वो ही अपने को CH डबल बॉन्ड COH और यहाँ पर CH2COH, जिसको अपन बोलते हैं एकोनिटिक अम्ल। तो यहाँ पर ये एकोनिटिक अम्ल प्राप्त होता है जब अपन सांद्र H2SO4 के साथ में इसको गर्म करते हैं। फर्दर यदि इसी को अपन फ्यूमिंग H2SO4 के साथ में गर्म करें, तो फ्यूमिंग H2SO4 के साथ में गर्म करते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये जो समूह है, इसमें से ये H2O और यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों निकल जाते हैं, और यहाँ पर जो अपने को प्राप्त होता है वो एसीटोन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो अपने को इस तरीके से प्राप्त होता है, और यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड और H2O मॉलिक्यूल्स है उसका निष्कासन हो जाता है। तो इस तरीके से ये यहाँ पर जो प्राप्त होता है उसको अपन बोलते हैं एसीटोन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है एग्जाम की दृष्टि से भी, कि क्या होता है कि जब सिट्रिक एसिड को अपन फ्यूमिंग H2SO4 के साथ में गर्म करते हैं, या क्या होता है जब सिट्रिक एसिड को अपन कंसंट्रेट H2SO4 के साथ में गर्म करते हैं, तो आप ये बता सकते हो कि कंसंट्रेट H2SO4 के साथ में तो एकोनिटिक अम्ल प्राप्त होता है, और फ्यूमिंग एसिड के साथ में एसीटोन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। फ्यूमिंग H2SO4 का मतलब होता है कि इसके अंदर अपन जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है उसकी कंसंट्रेशन भी इसमें ज्यादा होती है, तो इस कारण से यहाँ पर फ्यूमिंग H2SO4 है ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड के रूप में यहाँ पर बिहेव करेगा, और उसकी कंडीशन में यहाँ पर H2O के साथ साथ यहाँ पर तो केवल कंसंट्रेट H2SO4 में तो आप देख रहे हो कि यहाँ से H और यहाँ से OH, तो यहाँ से H और OH दोनों का एलिमिनेशन हो रहा है, तो यहाँ H2O का एलिमिनेशन हो रहा है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट हो रहा है। तो इसमें तो केवल कंसंट्रेट H2SO4 में तो केवल H2O का ही एलिमिनेशन हो रहा है, परंतु यदि आप फ्यूमिंग H2SO4 ले रहे हो तो उसमें H2O के साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड का भी एलिमिनेशन हो रहा है, और उसके द्वारा अपने को इस तरीके से ये कंपाउंड्स प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो कि किस तरीके से सांद्र H2SO4 के साथ में और फ्यूमिंग H2SO4 के साथ में सिट्रिक एसिड है वो किस तरीके से यहाँ पर बिहेव करता है। उसके बाद में यहाँ पर यदि अपन संकुल फॉर्मेशन का भी देखें, तो यहाँ पर जो सिट्रिक एसिड है उसका जो पोटेशियम सिट्रेट है, उसका जो पोटेशियम साल्ट है वो क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड है उसके साथ में भी रिएक्शन करके संकुल का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर संकुल का निर्माण करेगा। तो यहाँ देखिए, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, यहाँ क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड और इसकी रिएक्शन अपन पोटेशियम सिट्रेट के साथ में करवाते हैं। इसके साथ में करवाते हैं तो देखिए अपने को इस तरीके से यहाँ पर कॉम्प्लेक्स प्राप्त होता है। इस तरीके से यहाँ पर कॉपर है, वहां पर ये ऑक्सीजन है, ये एज ए लिगेंड के रूप में काम करता है, और ये कॉपर के साथ में ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है। तो इस तरीके से यहाँ पर पोटेशियम सिट्रेट है वो क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करके इस तरीके से ये संकुल का फॉर्मेशन करता है।
तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस तरीके से ये जो तीनों रिएक्शन है, टेम्परेचर का इफेक्ट है, रिएक्शन विथ कंसंट्रेटेड H2SO4 है और संकुल फॉर्मेशन है, ये सिट्रिक एसिड की रिएक्शंस हैं। तो इसके साथ ही जो सिट्रिक एसिड की जो केमिकल रिएक्शन है वो कंप्लीट हो गई है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। उसके बाद में देखिए अपन बात करें कि सिट्रिक एसिड है उसका जो उपयोग है, तो उपयोग के बारे में आप देखेंगे कि इसका उपयोग है वो मिठाई व पेय पदार्थों के बनाने में भी होता है, रंगाई और छपाई में भी होता है। इसके अलावा जैसे मैग्नीशियम जो साइट्रेट होता है वो जैसे कब्ज जैसी जो बीमारियां होती हैं उनको दूर करने में भी होता है। और ब्यूटिल साइट्रेट है वो प्लास्टिक के विलायक के रूप में भी आपके यहाँ पर काम में आता है। सोडियम साइट्रेट है वो बच्चों के खाद्य पदार्थों के रूप में भी काम में लेते हैं उसको खटाई के रूप में, और बेंडिक्ट विलेन बनाने में भी वहाँ पर जो सिट्रिक एसिड है उसका उपयोग होता है। तो इस तरीके से सिट्रिक एसिड है वो उसके कई उपयोग हैं, कई यूजेज हैं। इसके साथ ही ये जो पर्टिकुलर अपन पढ़ रहे थे, पहले लैक्टिक एसिड है, फिर टार्ट्रिक एसिड अपन ने पढ़ा, और उसके साथ ही ये सिट्रिक एसिड है ये भी अपना खत्म हुआ है। ठीक है, ओके, थैंक्स।